नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी भूगोल से जो भी एग्जाम में बनते हैं इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूंगा तो पर डे के वीडियो आपको मिल सके। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर आप रोज पढ़ने आइए। मैं पर डे टेस्ट सेट पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम्स के लिए, अंत तक बने रहिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत के द्वारा भूमि क्षरण से तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो सन 2030 तक भारत का मानना है कि वो इतने वृक्षारोपण कर देगा कि जमीन का कटाव कम हो जाएगा, भूमि क्षरण से तटस्थता प्राप्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? इनमें से कौन सी नदी की घाटी है जो गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है चंबल नदी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी की घाटी जो है गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? जो पिंड रात में चमकते हैं अंतरिक्ष में उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से? तो खगोलीय पिंडों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चार ऑप्शन में से गंगा नदी का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन के हिसाब से हमने पहला क्वेश्चन गंगा लगाया। अब यहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात हो रही है तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वितस्तता। झेलम नदी का प्राचीन नाम है, आपने पढ़ा भी होगा, वितस्तता का युद्ध, झेलम नदी के किनारे का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो कंचनजंगा जो है भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा किन देशों के बीच सीमा स्थित है? कंचनजंगा किन देशों की सीमा के बीच में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है भारत और नेपाल के बीच में कंचनजंगा है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है उदयपुर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने वन मंडल स्थित हैं? राजस्थान में कितने वन मंडल स्थित हैं? तो राजस्थान में 12 वन मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से वरुणनाथ की पहाड़ी से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। वैगई नदी कहां से निकलती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो वैगई नदी जो है वरुणनाथ की पहाड़ी से यह भी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ आवर 2020 में कब मनाया गया था? हर साल चेंज होता है। इस साल का अर्थ आवर 2020 में कब मनाया गया था? तो 28 मार्च इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 2 दिन 1 दिन आगे पीछे ही होता है ये। अर्थ आवर जो है 28 मार्च को इस बार मनाया गया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ ओवरशूट डे 2019 में कब मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे 2019 में कब मनाया गया? तो 29 जुलाई 2019। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे 2019 में मनाया गया कब? 29 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी का, एलुवियल सॉइल का भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण भारत की जलवायु, संरचना, उच्चावच विविधता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, तटीय मैदान और भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तटीय मैदान और उत्तर भारत के तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ऑप्शन नंबर बी बांगर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है ऑप्शन नंबर बी खादर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो इस प्रकार की मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो इस प्रकार की मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहां पर पाया जाता है इन चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। इन सभी राज्यों में ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो रेगूर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी होती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? तो नवाबों का शहर लखनऊ शहर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड का शिमला ऑप्शन नंबर डी रांची को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? सोया प्रदेश मतलब यहां पर सोयाबीन की खेती, सोयाबीन की पैदावार अधिक होती है, इसीलिए सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा नगरी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता किस मिट्टी में नहीं होती है? काली मिट्टी में होती है, क्योंकि बहुत नमी सोख कर रखती है ये। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि धान को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जल वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः इनमें से कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है मालाबार के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? तो निश्चालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मिट्टी मखरला मिट्टी या लैटराइट मिट्टी इसे कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो लाल मिट्टी में लाल रंग जो है ऑप्शन नंबर फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? तो सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान 6 से 7 तक होना चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता काली मिट्टी में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है? तो भारत की मिट्टी रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कोयला नगरी के उपनाम से कौन सी नगरी जानी जाती है? तो धनबाद को, जो कि झारखंड में है, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस इत्यादि नाम से किसे जानते हैं? तो गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 50 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कल वाले वीडियोस भी आपको टाइम से मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।